Hello, myself Ashish. Welcome you all in this lecture series. Today we are going to discuss location theory by Alan Pred Sahab. Uh, who is Alan Pred? Alan Pred, full name Alan Richard Pred, a geographer and a social scientist, American geographer, born in 1936 in the Bronx, New York City, USA. Died on 5 January 2007, ब्रैकली, कैलिफोर्निया, USA. आज हम लोग पढ़ाई करेंगे लोकेशन थियोरी बाय एलन प्रेट. एलन प्रेट साहब का द्वारा जो लोकेशन थियोरी दिया गया उसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे. एलन साहब का पूरा नाम एलन रिचर्ड प्रेड हुआ. वे एक भूगोलवेत्ता थे, साथ ही साथ सामाजिक वैज्ञानिक, अमेरिकन ज्योग्राफर थे. इनका जन्म 1936 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के ब्रोनॉक्स शहर में हुआ. डाइड ऑन, इनका मृत्यु 5 जनवरी 2007 को ब्रैकली में, कैलिफोर्निया में, USA में हुआ. वे एज ए प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ब्रैकली में. इनका जो लोकेशन थियोरी है, जो अवस्थिति सिद्धांत है, वह बिहेवियरल अप्रोच को टच करता है, उस पर जोर देता है कि जो बिहेवियर है, हाउ बिहेवियर control the locational analysis, location of any farm industry. Behavioral approach draws on human being as a satisfier. जो behavioral approach होता है, यह पहला पॉइंट है, वह क्या होता है कि एज ए satisfier, संतुष्ट करवाता है मानव समुदाय को. संतुष्ट हो सकते हैं जैसे कोई भी जो नए उद्योगपति है या स्टार्टअप करना चाहता है, तो वह जो लोकेशन चूज करेंगे उनके लिए इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, जो इकोनॉमिक मेन होता है, उसके अलावा भी एक कारक होता है जो बिहेवियरल कारक होता है कि उनका उस लोकेशन से क्या अटैचमेंट है. कोई चाहता है कि हम अपने गांव या फिर अपने ज़िला या अपने राज्य में ही कारखाना लगाएं, उद्योग स्थापित करें. तो यह एक अटैचमेंट होता है जो बिहेवियरल अप्रोच को शो करता है एज अ सेटिस्फायर, यानी कि संतुष्टि. द बिहेवियरल अप्रोच ड्रॉज ऑन ह्यूमन बीइंग एज अ satisfier. Alan Pred published his theory entitled Behavior and Location in 1967. Behavioral and Location in 1967, in which he devised a behavioral matrix to illustrate an analysis of locational decision. एलन प्रेड साहब ने एक सिद्धांत पब्लिश किया, प्रकाशित किया, जिनका शीर्षक था बिहेवियर एंड लोकेशन, 1967 ईस्वी में, जिसमें कि उन्होंने बिहेवियरल मैट्रिक्स को प्रतिपादित किया. और आगे चल के हम बिहेवियरल मैट्रिक्स पर देखेंगे कि इनमें दो फैक्टर
दो कारक जो मैट्रिक्स, बिहेवियरल मैट्रिक्स को तय करता है, वो देखेंगे। दैट डिटरमाइन लोकेशनल डिसीजन, जो अवस्थितियाँ निर्धारित करने वाले कारक हैं, उसके लिए बिहेवियरल मैट्रिक्स। जो हमने पहले जो भी इंडस्ट्रियल लोकेशन से संबंधित सिद्धांत रहा, उसमें एक इकोनॉमिक मैन वर्सेस रियल मैन। तो इकोनॉमिक मैन, ये दो अप्रोच लिया गया। इकोनॉमिक मैन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्या चाहता है कि अधिक से अधिक लाभ कमाएं इकोनॉमिक मैन जो होते हैं, जो आर्थिक मानव होते हैं। और एक रियल मानव जैसे आम आदमी। तो इकोनॉमिक मैन का मतलब हुआ कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, जो अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहे, एक्ट रैशनली, नफ़ा जोख नुकसान देख करके काम करें, लिस्ट कॉस्ट अप्रोच, कम लागत के अप्रोच पर जोर दे ताकि अधिक से अधिक रेवेन्यू प्राप्त हो सके। तो यह इकोनॉमिक मैन के संज्ञा में आता है। तो इससे पहले जो भी सिद्धांत हमने पढ़ा, वेबर महोदय का या अगस्त लॉस का या हुवर साहब का, ये सब एज अ इकोनॉमिक मैन अप्रोच था। और एक रियल मैन यानी कि आम आदमी, जिनका जहाँ पर कि लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज या एबिलिटी कहा जा सकता है, जो उतना परफेक्ट जो नॉलेज होना चाहिए किसी भी इंडस्ट्रीज़ को स्थापित करने के लिए, उसका कमी रहता है आम आदमी। तो आम आदमी एज अ रैशनली नॉट एक्ट, रैशनली एक्ट नहीं करता है, और आम आदमी सेटिस्फायर नेचर का होता है। तो यह जो बिहेवियरल अप्रोच थियोरी है फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, लोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर एस्पेक्ट, इसमें सेटिस्फायर नेचर पे, प्रकृति पे ज़्यादा जोर दिया गया है। और इसके लिए एलन प्रेड साहब ने बिहेवियरल मैट्रिक्स की चर्चा किया इन हिज entitled theory behavior and location, behavior and location in 1967। ओके, अब अगला पॉइंट है, जो बिहेवियरल मैट्रिक्स होते हैं, बिहेवियरल मैट्रिक्स डिपेंड्स अपॉन, पहला पॉइंट है एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन, और दूसरा पॉइंट है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो सूचनाएं हैं उनका उपयोग करने के ढंग, पहला पॉइंट है, और दूसरा है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के गुणवत्ता और मात्रा। इन दो चीज़ों पर बिहेवियरल मैट्रिक्स जो है वह निर्भर करता है, एलन प्रेड साहब कहते हैं। इन द रियल वर्ल्ड, फार्मर्स डू नॉट हैव टोटल नॉलेज और परफेक्ट एबिलिटी
जो वास्तविक दुनिया है, यहाँ पर जो किसान हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं कि किसान के पास परफेक्ट नॉलेज या परफेक्ट टोटल संपूर्ण ज्ञान या परफेक्ट एबिलिटी, क्षमता, परफेक्ट, उस चीज़ का कमी होता है। एंड बिहेवियरल थियोरी हैज़ बीन डेवलप्ड टू एक्सप्लेन रियल वर्ल्ड डेविएशन। जो वास्तविक दुनिया में, विश्व में जो डेविएशन होता है, बिहेवियरल थियोरी हैज़ बीन डेवलप्ड, बिहेवियरल थियोरी डेवलप किया गया जो वास्तविक दुनिया में डेविएशन होता है फ्रॉम द थियोरेटिकल नॉन, सैद्धांतिक विचार से जो वास्तविक दुनिया में डेविएशन होता है, उस चीज़ को अप्रोच करने के लिए बिहेवियरल थियोरी प्रतिपादित किया गया टू टेक अकाउंट ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एंड बिहेवियर। और इसमें मानव के मोटिवेशन और बिहेवियर को केंद्र में रख करके यह सिद्धांत लाया गया, बिहेवियरल मैट्रिक्स, जिसमें कि पहला है फैक्टर जो एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के उपयोग की क्षमता, और साथ ही साथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचनाओं की गुणवत्ता और मात्रा। इन दो फैक्टर्स पर एलन प्रेड साहब ने बिहेवियरल मैट्रिक्स तैयार किया। और जो अवस्थितियाँ के लोकेशन के, अवस्थितियाँ के कारक के बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा किया, जिसमें केंद्र बिंदु में, कॉमन में, रियल वर्ल्ड, वास्तविक दुनिया रखा गया। यह ग्राफ देख रहे हैं, और इस ग्राफ में यह जो फिगर है, तस्वीर है, इसमें एक एक्सिस पर एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन रखा गया है, और एक एक्सिस पर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रखा गया है। ओके, और अलग अलग लोकेशन पर जो फार्म्स ग्रोइंग है, दो क्रॉप लिया गया, क्रॉप 1 एंड क्रॉप 2। मेनली क्रॉप 1 को अलग अलग लोकेशन पर लेकर के यहाँ पर चर्चा किया गया है। एनालाइज क्रॉप 1 इन दिस फिगर on two variable, ability to use information and quality and quantity of information. These are called behavioral metrics. और यहाँ पर जो बिंदु है, यह मार्केट है, मार्केट है, ये मार्केट है। और एक रेडियस लेकर के इकोनॉमिक डिस्टेंस का यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक जोन बनाया गया, और A1 और B। तो जो ये 1 लोकेशन है, बिहेवियरल थियोरी इज कंसर्न टू फाइंड व्हाई suboptimal decisions are made,
जो बिहेवियर सिद्धांत है, व्यवहारिक सिद्धांत जो है, उसका कंसर्न है कि क्यों सब ऑप्टिमल डिसीजंस आर मेड, बीच वाले ऑप्टिमल निर्णय क्यों लिया जाता है। To help and to explain this, a behavioral matrix has been proposed by Alan Pired। और इसको बताने के लिए behavioral matrix प्रपोज्ड किया गया, लाया गया एलन पिरेड साहब के द्वारा। द मैट्रिक्स इज शोन इन फिगर। इस फिगर को आप अच्छे से देख लें। 1 2 3 4 5 6 और फिर आगे द मैट्रिक्स इज शोन इन फिगर एंड एनालाइज द फार्मर डिसीजन अबाउट विच क्रॉप ही विल ग्रो। यहाँ पर किसान के द्वारा जो क्रॉप्स उगाए जाएंगे, इस तस्वीर में इस बात की एनालिसिस किया गया है। तो किसान फसल उगाएंगे इन टर्म्स ऑफ A, the quality and quantity of information available to him, and B, ability to use information। ये दो मैट्रिक्स के कारक हैं। In this figure, the decision of a number of farmers growing crop 1 has been plotted on the matrix and possible explanation of their decisions are offered। इस तस्वीर में जो the decisions of number of farmers growing crop 1 has been plotted। crop 1 के जो उत्पादन किसानों के द्वारा किया जा रहा है, उसके निर्णय के कारण कौन कौन से हैं इस मैट्रिक्स में, और इसका एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। फार्मर 1 हैज मेड द राइट डिसीजन बाय यूजिंग गुड इंफॉर्मेशन वेल। फार्मर 1, यहाँ देखिए, फार्मर 1 कहा जा रहा है, ये जो फार्मर 1 है हैज़ मेड द राइट डिसीजन, इन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है। एंड ही इज सिमिलर टू द इकोनॉमिक मैन ऑफ नॉर्मेटिव थियोरी। वे एकदम समान रूप से हैं किनके बराबर? इकोनॉमिक मैन के बराबर ऑफ नॉर्मेटिव थियोरी, जैसा कि नॉर्मेटिव सिद्धांत में होता है। कारण है कि यहाँ पर 1 नंबर का लोकेशन देखिए तो इस कोना में है, इन दिस कॉर्नर, और यहाँ पर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी अच्छा है, साथ ही साथ एबिलिटी टू यूज़ इंफॉर्मेशन भी उसके दृष्टिकोण से भी अच्छा है। और इस कारण से यह लोकेशन समकक्ष खड़ा होता है नॉर्मेटिव सिद्धांत में जो इकोनॉमिक मैन होते हैं उसके बराबर। फार्मर 1 हैज़ मेड राइट डिसीजन बाय यूजिंग गुड इंफॉर्मेशन वेल एंड ही इज सिमिलर टू द इकोनॉमिक मैन ऑफ नॉर्मेटिव थियोरी। अब फार्मर 2 की चर्चा करें। यहाँ देखिए फार्मर 2, और फार्मर 2 has made the right decisions purely by chance। However, since he has poor information and little ability to use it, अचानक फार्मर 2 जो है उन्होंने डिसीजन लिया है प्योरली बाय चांस, जबकि सिंस ही हैज़ पुअर इन्फॉर्मेशन, उनके पास यहाँ पर कैसा है, एबिलिटी टू यूज इन्फॉर्मेशन भी कम है, साथ ही साथ
क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी कम है, मतलब कि पुअर इंफॉर्मेशन है। यहाँ अब देखिए फार्मर 3, तो फार्मर 3 इज सिमिलर। फार्मर 3 जो किसान 3 है वह भी सामान है, बट नॉट सो लकी, लेकिन वह उतना भाग्यशाली नहीं है। एंड द ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क इज हाउ लॉन्ग विल ही स्टे इन बिजनेस। यह प्रश्न बनता है कि वह कितने देर तक इस व्यापार में ठहर सकेगा। ओके, इस व्यापार में कितना देर ठहर सकेगा। जैसे जैसे मार्केट से दूरियां बढ़ती हैं तो हमें पता है कि जो रेवेन्यू है वह घटता है। फार्मर 4 जो चौथा किसान है यहाँ पर, इज मेकिंग अ प्रॉफिट, वह प्रॉफिट कमा रहा है, लाभ में है, बट नॉट डूइंग एज वेल एज ही इज माइट बिकॉज ही हैज़ नॉट बीन एबल टू यूज द इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू हिम। उनके पास क्वालिटी है, क्वांटिटी भी है इंफॉर्मेशन का, लेकिन जो एबिलिटी होना चाहिए इस जगह पर वह कम है। पांचवा किसान जो है, ये रहा पांचवा किसान, और पांचवा किसान जो है फार्मर 5 एज सिमिलर पोजीशन, वह भी सामान्य दशा में है एज फार्मर 4, बट फॉर डिफरेंट रीजन। लेकिन कारण इनका अलग है। यहाँ पर एबिलिटी है, क्षमता है सूचनाओं के उपयोग करने का, लेकिन फार्मर 5 के पास जो क्वालिटी है या फिर क्वांटिटी है ऑफ इंफॉर्मेशन, गुणवत्ता और मात्रा सूचनाओं का, वह कम है। इस कारण से यह भी दयनीय स्थिति में है। अब नेक्स्ट है फार्मर 6। फार्मर 6 इज एन एवरेज फार्मर। वह कैसा फार्मर है, कैसा किसान है? वह एवरेज यानी कि सामान्य किसान है। मेकिंग अ प्रॉफिट, लाभ कमा रहा है, टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, जितना उसको क्षमता है और जितना इन्फॉर्मेशन है, यानी कि मध्य में है तो मध्य में जितना क्षमता है और जितना एबिलिटी है, जितना क्षमता है साथ ही साथ जितना इन्फॉर्मेशन का क्वांटिटी और क्वालिटी है, उस अनुसार से लाभ कमा रहा है। इस सिद्धांत का जो एलन प्रेड महोदय ने दिया अपने किताब में, थियोरी में बिहेवियर एंड लोकेशन, जो पब्लिश हुआ 1967 ईस्वी में, उसका जो ऑब्जेक्टिव्स है वह क्या है? इज टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू व्हिच मैन इज अ सेटिस्फायर रादर देन एन ऑप्टिमाइजर। इज टू डिटरमाइन, मकसद यही है, ऑब्जेक्टिव यही है, दैट एक्सटेंट कब तक मानव सेटिस्फायर है, ना कि ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर का मतलब होता है कि लोकेशन का भरपूर उपयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, और सेटिस्फायर का अर्थ होता है कि थोड़ा हम कम कमाएं लेकिन संतुष्टि में रहें। जो देखने को मिलता है कि कोई व्यापार करना चाहता है
और अपने घर से 300, 400, 1000 किलोमीटर दूर के बजाय वह अपने गांव, आसपास, जिला मुख्यालय तक व्यापार करके थोड़ा कम कमाता है, लेकिन परिवार के साथ रहता है, संतुष्ट रहता है। तो man is a satisfier rather than an optimizer. This is the objectives of this theory given by Sir Alan Pratt, a prominent geographer as well as social scientists of USA, United States of America. He observed a common man and proposed this theory, how common men behave for determine location, for agriculture, for industries, for commerce, etc. Now for conclusion की बात करें, the problem with behavioral metrics is that it is difficult to quantify. जो समस्याएं हैं behavioral metrics के साथ वह यह है कि यह बहुत ही दिक्कत देता है क्वांटिफाई करने में, यानी कि गणना करने में। The number of Ministry of Agriculture information pamphlets received might be taken as a measure of quality and quantity of information. जो इश्तेहार छपता है ना, जो प्रचार आता है, ऐड आता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उसको शायद ही लिया जा सकता है एज ए मेजर, एक माप के रूप में ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. बट मेजरिंग अ farmer's ability to use this information is much less certain. However, the concept of the behavioral matrix serves to emphasize the need for the study of how decisions about land use and locations are made. जबकि यह जो कॉन्सेप्ट है बिहेवियरल मैट्रिक्स का, इसका उपयोग किया जा सकता है फॉर एम्फेसाइज द नीड, जब हमें अध्ययन करना हो हाउ डिसीजंस किस रूप में निर्णय लिए जाते हैं किसी भी भूमि के उपयोग का या फिर किसी भी जगह स्थान का जहाँ पर के उद्योग स्थापित करना है. इस तरह से हमने बिहेवियरल अप्रोच, बिहेवियरल कॉन्सेप्ट फॉर लोकेशन थियोरी जो दिया गया एलन प्रेट साहब के द्वारा, इसको देखा है इस लेक्चर में. यह लेक्चर, यह सीरीज़ आपके एकेडमिक्स के लिए, यूजीसी, नेट जेआरएफ के लिए, साथ ही साथ अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल है संघ लोक सेवा आयोग में या फिर स्टेट पीसीएस में, तो महत्वपूर्ण है. इसी के साथ आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे. थैंक यू.